हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी पशुपालन की क्लास लेकर आओ। आप सभी को पता है हमारी पशु प्रीचर भर्ती की इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है और आज मैं आपके बीच में पशुपालन यानी पार्ट बी की क्लास है वो लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं, अगर आपने पार्ट बी यानी पशुपालन में कुछ नहीं पढ़ रखा है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रामबाण घोषित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपके पशुपालन के जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक के क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। लगभग आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बात ध्यान रख लेना, इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक तैयारी करनी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको जीरो लेवल से तैयारी करनी है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, पशुपालन में, तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पशु प्रेचर की तैयारी है वो करवाई जाएगी। एक बात आपको मैं ये बताता हूं, देखो आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी पशुपालन की कंप्लीट क्लास है वो आप हमारे बीच में लेकर आओ, तो मैं आपके बीच में कंप्लीट क्लास है वो लेकर आ गया हूं। आपको क्लास को क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देखना है और अंत में आप कमेंट करके खुद बताना भी क्लास आपको कैसी लगती है, क्योंकि इसमें है ना एक एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास आपकी पूरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को एकदम अच्छे से देखना भाई। पार्ट बी के लिए आपकी मैराथन क्लास है। अगर आपने पार्ट बी में कुछ नहीं पढ़ रखा है, अगर आपको पार्ट बी से डर लगता है तो ये क्लास देखने के बाद आप पार्ट बी का जो डर है वो आपसे खत्म हो जाएगा, आपको डर बिल्कुल से भी नहीं लगेगा। फिर आपको पार्ट बी यानी पशुपालन में इंटरेस्ट आएगा, फिर आप खुद बोलोगे कि सर जी डेली पशुपालन की क्लास देख रहा हो। लेकिन पहले करना क्या होगा, इस क्लास को कंप्लीट देखना होगा। अगर आपके पास 30 से 35 मिनट का समय है तो इस क्लास को देख लेना। अगर आपके पास 30 से 35 मिनट का समय नहीं है तो आप यहीं पे वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम बोला था कि आपको इस चैनल पे रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्योंकि आपको पता है लाइव क्लास लेते हैं तो टाइम खराब होता है और रिकॉर्डेड में आपको पता है 30 से 35 मिनट की क्लास होती है, उसमें हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो क्लास को एकदम अच्छे से देखना और अंत में आप कमेंट करके खुद बोलोगे कि सर जी मजा आ गया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी। ये देख लो, बोला था ना इस क्लास में ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने ना पशुपालन में कुछ नहीं पढ़ रखा है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना, इस क्लास से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है भाई। और आप अंत में ना खुद कमेंट करके बोलोगे कि सर जी क्लास में मजा आ गया, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई। 1956, 1950, 1957, 1961, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान में जो पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो कहां पर की गई। तो आप क्या बताओगे, जयपुर के अंदर की गई। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्थापना आपकी कहां पर हुई, जयपुर के अंदर हुई। अब हमें क्या पूछा है कि कब हुई, तो आप क्या बताओगे 1957 के अंदर हुई। यहां से देखो विद्यार्थियों, आपके दो टाइप की क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको एकदम विस्तार से समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। देखो अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे 1957 के अंदर हुई। एक तो यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कहां पर हुई, तो आप क्या बताओगे जयपुर के अंदर हुई। कब हुई, 1957 में। कहां पर हुई, जयपुर के अंदर हुई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या करे, राजस्थान में सर्वप्रथम पशुगणना कब की गई थी। देखो विद्यार्थियों, एक बार पुनः बताता हूं, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ना है तो आप इस क्लास को देख लीजिए, और अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं पढ़ना है, अगर आपको स्किप करना है तो आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे उन विद्यार्थियों को पढ़ाना है जिनको कुछ नहीं आता है। क्योंकि आपको पता है अभी एग्जाम के 6 महीने हैं और 6 महीने में हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पीडली पढ़ेंगे, हमें स्पीडली नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशुगणना कब की गई थी। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा कि राजस्थान में सर्वप्रथम पशुगणना ये कब की गई। तो आप सभी को पता है, पहले तो आपको पशुगणना नाम आती एक दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाना चाहिए कि पशुगणना कितने वर्षों से होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पशुगणना कितने वर्षों से होती है, 5 वर्षों से होती है। पशुगणना आपकी कितने वर्ष से होती है गुरुजी, 5 वर्ष से होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की सर्वप्रथम पशुगणना कब हुई थी, 1919 से 1920 के मध्य हुई थी। यानी आपको एक ही डेट याद रखनी है, 1919 के अंदर हुई। राजस्थान की प्रथम पशुगणना कब हुई, 1919 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। हर टाइप की, हर टॉपिक के क्वेश्चन डाले गए हैं, हर टाइप और हर टॉपिक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे डाले गए हैं। तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है वो आपको बतानी है। नीलोर है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, चौकाला है। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, इसमें आपकी नीलोर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नीलोर हो जाएगी। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। और राजस्थान की मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहा जाता है, चोकला नस्ल की भेड़ को कहा जाता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में पशुगणना की गई थी। वर्ष आपकी जो 2019 की पशुगणना है, ये कौन सी पशुगणना थी, ये आपको बताना है। 18वीं थी, 19वीं थी, 18वीं थी, 21वीं थी, 20वीं थी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो आपको पता है पशुगणना कितने वर्षों से होती है, पशुगणना आपकी होती है 5 वर्षों से। एक तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। पहली कब हुई थी, पहली आपकी हुई थी उरुजी 1919 में हुई थी। पहली 1919 में हुई थी, तो आपकी 2019 वाली कौन सी हो जाएगी, 2019 वाली आपकी हो जाएगी 20वीं।
अगर आप काउंट करोगे ना तो आपकी 20वीं ही निकलेगी, क्योंकि पशुगणना 5 वर्षों से होती है। कितने वर्षों से होती है? 5 वर्षों से। पहली कब हुई थी? 1919 के अंदर हुई थी। पहले 1919 के अंदर हुई थी, तो 2019 वाली कौन सी हो जाएगी? 20वीं हो जाएगी। तो 20वीं कब होगी? 19 के अंदर होगी। और लास्ट कौन सी है? 2019 वाली है। यहाँ तक चारों टाइप के क्वेश्चन है, चारों टाइप के आपको याद होनी चाहिए। पहली कब हुई और लास्ट वाली कौन सी है और 2019 वाली कौन सी है, ये चारों टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? गाय का गर्भकाल कितना होता है? ये देखो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विद्यार्थियों, मैंने बोला था ना, एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या करे कि गाय का गर्भकाल कितना होता है? 240 दिन, 320 दिन, 280 दिन, 340 दिन। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए। देखो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, गर्भकाल से संबंधित है ना, इसमें देखो कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे आप कोई एग्जाम होती है ना, जिसमें आपको कट ऑफ बताई जाती है ना, जैसे आपको पशु प्रीचर की मान लो कोई एग्जाम, उसमें आपको कट ऑफ बताई जाती है ना कि हाँ एक कट ऑफ है, वो आपकी मान लो 125 नंबर हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, या मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लो हम आपको 100 नंबर कट ऑफ बता रहे हैं, तो या तो इससे 5 नंबर ऊपर चली जाएगी या इससे कम चली जाएगी। तो वो सेम सिस्टम इसमें लागू होता है। गर्भकाल में देखो आपको जो गर्भकाल इसमें ना औसत है ना, अब आपको कई जगह 282 भी देखने को मिलेगा, अब कई जगह 280 भी देखने को मिलेगा, और कई जगह आपको 200 यहाँ पे 78 भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें आपको इर्द गिर्द आसपास का आंकड़ा है वो याद करना होता है। तो आपका गाय का गर्भकाल कितना हो जाएगा? 280 दिन का हो जाएगा भाई, 280 दिन का हो जाएगा। कई जगह 282 भी बताया जा रहा है, तो वो भी आपका राइट है, उसमें आप ये मत सोचना कि वो गलत है। 280 82 इसके समथिंग आप समझो। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? ये देख लो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, साहिवाल, कांकरेज, नागौरी, होलिकर। तो सबसे मीठा आपको पता है किसका होता है? साहिवाल का होता है भाई। सबसे मीठा नस्ल कौन सी गाय का होता है, कौन सी नस्ल की गाय का होता है? तो यह हो जाएगा आपका साहिवाल का। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ना पार्ट बी के, अगर आपको नोट्स नहीं है, अगर आपके पास पार्ट बी के नोट्स नहीं है, अगर आपके पास राजस्थान जीके के नोट्स नहीं है, अगर आपके पास साइंस की बुक नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर देना पशु प्रीचर स्टूडेंट के नाम से 90 24 31 48 58 पे। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स और बस बुक, ये सभी चीज़ें ये मिल जाएगी। पशु प्रीचर स्टूडेंट के नाम से आपको मैसेज करना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई? हर एक क्वेश्चन है ना, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, एकदम अच्छे लेवल से सिखा रहा हूँ। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना पूछिए कब हुई? देखो 1975, 1965, 1990, 1980। राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई? 1975 के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए 1965 में क्या हुआ, तो राजस्थान में डेयरी विकास बोर्ड का गठन हुआ। राजस्थान में डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? 1965 में हुआ। और डेयरी विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1975 में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो डेयरी विभाग है और वो आपका डेयरी विकास बोर्ड है। विकास बोर्ड का नाम है 1965 बता देना, और डेयरी विभाग का स्थापना पूछा जाए तो आप 1975 बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? ये देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जीके से भी इंपॉर्टेंट है और आपका पशुपालन से भी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप स्टार लगाओ, अभी के अभी आप इस पे स्टार लगाओ। क्वेश्चन क्या करे, राजस्थान भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? ये बात आपसे पूछी गई है। जैसे मारवाड़ी, अबिस्तर, चोकला, मालपुरा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सी हो जाएगा, चोकला। चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है कि किस पशु के दूध का मावा उत्तम किस्म का होता है? अब ना ये क्वेश्चन एकदम इजी सा है भाई, ये क्वेश्चन क्या एकदम इजी सा क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से है ना, वो इसका आंसर तो इस पर्सन को देखते ही दे देगा, इसको कमेंट करके देखते ही दे देगा। क्वेश्चन क्या है कि किस पशु का दूध का, किस पशु के, कौन सा पशु ऐसा है जिसका दूध है उसका मावा उत्तम किस्म का होता है? जैसे भेड़ के दूध का उत्तम का होता है, भेड़ के दूध का होता है, भैंस के दूध का होता है, बकरी के दूध का होता है, या फिर गाय के दूध का होता है। उत्तम किस्म का मावा ये किस पशु के दूध का होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा भैंस का। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग है ना, जो स्टूडेंट है ना, उनको पता है भाई कि किस किस्म का मावा उत्तम होता है। किसका होता है भाई? भैंस का होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता है? अब आप देख लो भाई, आपका मैंने बोला था ना, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए। प्रमुख नस्लें, प्रमुख पशु मेले, प्रमुख यहाँ पे आपकी पशुगणना हो गई, प्रमुख रोग हो गए, प्रमुख आपके जैसे पशु शब्दावली हो गई, जितने भी टॉपिक है ना पार्ट बी के, वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपकी इस क्लास में डाले गए हैं। अगर आपने ना कुछ नहीं पढ़ रखा है ना, तो अगले 20 से आपके जो 25 मिनट है उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे भाई। तो जसवंत पशु मेला है, ये किस जिले में लगता है? बाड़मेर, नागौर, भरतपुर, झालावाड़। तो जसवंत पशु मेला ये आपको पता है भाई कहां पर लगता है? भरतपुर के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका गुरुजी सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? सी। और झालावाड़ में आपको पता है दो मेले लगते हैं, दो मेले लगते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका लगता है गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला कहां पर लगता है भाई? झालावाड़ में लगता है। एक आपका कौन सा लगता है? चंद्रभागा,
ये दोनों मेले कहाँ पर लगते हैं? ये आपके झालावाड़ के अंदर लगते हैं। नागौर में आपको पता है एक तो रामदेव जी पशु मेला लगता है, रामदेव पशु लगता है, पशु मेला लगता है, रामदेव पशु मेला लगता है, एक आपका बलदेव पशु मेला लगता है, एक आपका तेजाजी पशु मेला लगता है। और बाड़मेर में आपको पता है भाई कौन सा लगता है? मलिनाथ जी पशु मेला लगता है। और झालावाड़ का बता दिया, नागौर का बता दिया और भरतपुर का बता दिया। तो जसवंत पशु मेला इसका संबंध किससे हो जाएगा? भरतपुर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये देखो मैंने बताया था ना। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। अब आप इसमें पर्वतसर तो आपको पता नहीं है, पर्वतसर में तो आपको पता है वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है, नागौर भी नहीं होगा। तो गोमती सागर पशु मेला ये आपका कहां से हो जाएगा? झालरापाटन से हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूज मत होना, आप ये मत बोलना कि सर जी आपने झालावाड़ क्यों नहीं करवाया, आपने झालावाड़ क्यों नहीं करवाया। अरे देखो अगर आपको ना झालावाड़ ऑप्शन में मिले तो, अगर आपको है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, झालरापाटन ऑप्शन में मिले तो झालरापाटन कर देना। अगर आपको झालरापाटन ऑप्शन में नहीं मिले, सीधा झालावाड़ मिले तो झालावाड़ कर देना। स्थान तो कौन सा है? स्थान तो आपका झालरापाटन है और जिला कौन सा है? झालावाड़ है। तो अगर आपको ना ये इसको काट दो, अगर आपको यहाँ पे स्थान न देकर कोई जिला का नाम दे दिया, जैसे आपको नागौर नाम दे दिया, यहाँ पे चूरू नाम दे दिया मान लो, अब आप कौन सा करोगे? अब आप झालावाड़ करोगे। अगर आपको यहाँ पे झालरापाटन नाम दिखे तो झालरापाटन कर देना, अगर आपको झालरापाटन न दिखे तो झालावाड़ कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। और झालावाड़ में एक आपका और भी लगता है, वो आपका है चंद्रभागा। चंद्रभागा है, ये झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? ये बताओ भाई, सबसे अधिक गर्भावधि किसकी होती है? हथीन की होती है, घोड़ी की होती है, भैंस की होती है, फिर गाय की होती है? सबसे अधिक आपको पता है भाई किसकी होती है? हथीन की होती है। ठीक है, हथनी की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? मछली की होती है। सबसे कम किसकी होती है? मछली की। मछली की कितने दिनों की होती है? 21 दिनों की होती है। मैच कितने दिनों की होती है? 21 दिनों की होती है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? मछली की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? ये देख लो, आपका मैंने बोला था ना, आपको है ना इस क्लास में ना हार्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी भी देखने को मिलेंगे और नॉर्मल मीडियम भी देखने को मिलेंगे। यानी पेपर है ना आपका आएगा उसी टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं। अब देखो हम आपको पता है सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे फर्स्ट सीढ़ी से तो चढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ऊपर वाली से चढ़ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इजी क्वेश्चन हल करने। अगर हम इजी करेंगे तो हमें हार्ड क्वेश्चन है वो भी क्या लगेंगे? नॉर्मल लगेंगे। और सबसे पहले मैं अगर आपके सामने हार्ड क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा तो फिर आप बोलोगे सर जी पार्ट बी की क्लास में मजा नहीं आया, बोरिंग क्लास लगी। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा पहले इजी क्वेश्चन देखने हैं, जिससे क्या हो हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो क्वेश्चन क्या है कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान में भेड़, ऊंट, बकरी, गाय। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। तो राजस्थान में सबसे अधिक आपकी पशुओं की कौन सी जाति पाई जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा बकरी। राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको पता है कौन सी पशुओं की जाति पाई जाती है? बकरी पाई जाती है। ऑप्शन और आपका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था कहां पर स्थित है? राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था ये आपकी कहां पर है? ये बात आपसे पूछी गई है। अलवर में है, अजमेर में है, जयपुर में है, टोंक में है। तो कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्था आपकी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर आप बिग को लॉक कर देना। चलो बिग को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद देखो विद्यार्थियों, अगला है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था स्थित है। इसको एक बार हटाओ, उसको हम लास्ट में करेंगे। ये देखो सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? ये देखो यहाँ पे है ना अलग से आपको मैं बोल रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जैसे जो पशु है उनके मांस से संबंधित पूछे जाएंगे कि उनका जो मांस है वो किस नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले क्या पूछा कि जो सुअर का मांस है वो किस नाम से जाना जाता है? मटन के नाम से, वेनिसन के नाम से, पोरक के नाम से, बीफ के नाम से। तो सुअर का मांस है वो आपका किस नाम से जाना जाता है? पोरक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट और आपके, जैसे भैंस का जो मांस है उसको किस नाम से जाना जाता है? बफन के नाम से। और हिरण का मांस है उसको किसके नाम से जाना जाता है? वेनिसन के नाम से। और भेड़ का जो मांस है उसको किस नाम से जाना जाता है? मटन के नाम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भैंस का मांस बफन, और हिरण का मांस वेनिसन, और भेड़ का मटन, और सुअर का हो जाएगा पोरक। ये 4 तो आपको कम से कम आज याद ही करनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको आज 10 याद करवा दूं, 10 याद करवा दूंगा तो फिर आप भूल जाओगे। लेकिन इतनी तो कैपेसिटी है ना, आप 4 तो आराम से कर लोगे, 4 तो आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद है कि ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऊंटनी के अंदर गर्भकाल की अवधि पूछी गई है, कितनी होती है? 280 दिन की, 310 दिन की, 490 दिन की, 390 दिन की। देखो 280 दिन की तो किसकी होती है? 280 दिन की तो गुरुजी गाय की होती है। किसकी होती है? गाय की होती है। और 310 दिन की किसकी होती है? भैंस की होती है। 310 दिन की किसकी होती है भाई? भैंस की होती है। और 390 दिन की किसकी हो जाएगी आपकी? 390 दिन की किसकी हो जाएगी? 390 दिन की आपकी हो जाएगी ऊंटनी की। किसकी हो जाएगी? ऊंटनी की हो जाएगी। ऑप्शन में आपका डी राइट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा आपकी गर्भकाल की अवधि किसकी होती है? हथनी की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? मछली की होती है। मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूं क्योंकि आपको वापस याद रहे
अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इस पे आप स्टार लगाओ। रुमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या आपसे पूछ गई है कितनी होती है, 34, 32, 22, 40। रुमंती पशु कौन से होते हैं, देखो रुमंती पशु वो होते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हम क्या करते हैं, पालते हैं भाई, जैसे हम रखते हैं घर में। जैसे एक तो आपका हो गया रुमंती पशु में गाय हो गया, एक आपका हो गया जैसे भैंस, ठीक है, एक आपका हो गया बकरी, एक आपका हो गया भेड़। ये क्या है, ये सभी क्या है, ये आपके रुमंती पशु हैं जो आपको पता है आम रूप से सभी घरों में देखने को मिलते हैं। तो उनमें स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, देखो आपको पता है मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। तो आपके रुमंती पशु उसमें भी कितने दांत होते हैं भाई, 32 होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको रुमंती पशु नाम नहीं देकर सीधा ऐसा भी पूछा जाए कि जैसे गाय के दांत कितनी होती है, भैंस के दांत कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 32 बताओगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या करे, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो रुमंती पशु में जैसे गाय, भैंस, भेड़, इन सभी के क्वेश्चन तो इन सभी के जो आपके क्वेश्चन थे वो तो हमने देख लिए, लेकिन अभी क्या पूछा है, अभी में ये पूछा गया कि मुर्गी में कुल कितनी मुर्गी में दांतों की संख्या कितनी होती है, 22, 34, 32। मुर्गी में देखो दांत नहीं होते हैं, मुर्गी के अंदर दांत नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 32 तो आपकी किस में होती है, 32 तो आपको आपके रुमंती पशुओं में होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी हो गया, इनमें होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से राजस्थान का पशु घनत्व कितना है। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आप स्टार लगा लो। ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पशु घनत्व आपसे पूछा गया है, तो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, ये 117, 169, 168, 165 है। तो इसमें आपका हो जाएगा 169। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट कर लेना। सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक पशु घनत्व कितना है, सॉरी राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, तो आप क्या बताओगे, 169 बताओगे। अगर आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, बाड़मेर। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई, बाड़मेर है। और न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। न्यूनतम वाला पूछे जैसलमेर बता देना, और सर्वाधिक वाला पूछे बाड़मेर बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो केपरा हिरकस आपका किस पशु का वैज्ञानिक नाम है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट, इसमें आपका हो जाएगा बकरी का है भाई। देखो वैज्ञानिक नाम है ना पशुओं की, वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्लास में हम 2 से 3 वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एकदम पशु प्रीचर की बेसिक से तैयारी करेंगे, बस आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। और मेरे नंबर भी मैंने आपको दे दिए, वहां पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स वगैरह वो सब चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो केपरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है भाई, तो ये आपका हो जाएगा बकरी का। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था ब्यूरो के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। ये देख लो आपका इंपॉर्टेंट आ गया है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था ब्यूरो के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है, ये बात आपसे पूछी है। 218 है, 280 है, सॉरी 380 है, 210 है, 212 है। तो इसमें आपका हो जाएगा 212, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था ब्यूरो के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है, 212 है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विदेशी गायों में सबसे लंबा दूध काल किस गाय का होता है। अब बताओ भाई, विदेशी गायों में से आपका सबसे जो लंबा दूध काल है वो किस गाय का होता है। जैसे मेवाती का होता है, जर्सी का होता है, अमेरिकन का होता है, या फिर रेड डेन होता है। रेड डेन का होता है, अमेरिकन का होता है, जर्सी का होता है, या फिर मेवाती का होता है। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, जर्सी का। जर्सी का जो दूध काल है वो सर्वाधिक आपका होता है, सबसे लंबा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारत में कुल पंजीकृत गायों की नस्लें कितनी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपकी, भारत में पंजीकृत गायों की कुल नस्लें बतानी है। तो 40 है, 45 है, 53 है, या फिर आपकी 55 है। तो पंजीकृत नस्लें आपकी कितनी है भाई, 53 है। ये आप याद रखना। मान्यता प्राप्त पूछे, मान्यता कितने को है, 50 को है। मान्यता कितनी को है, 50 को है। टोटल पंजीकृत पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 53 बताओगे। कितनी है, 53 है। अगर आपको मान्यता वाली याद न रहे तो कम से कम आपको 53 ये तो याद करनी है। पंजीकृत कितनी है आपकी, पंजीकृत आपकी गायों की टोटल नस्ल कितनी है भाई, 53 है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्या है, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है। अब टिक्का किस पर होता है, टिक्का मुर्रा पर होता है, जाफराबादी पर होता है, महसाणा में होता है, महसाणा की नस्ल की गाय पर होता है, या फिर नीली रावी के होता है। तो भैंस के सिर पर टिक्का नीली रावी नस्ल की भैंस होती है उस पर होता है। नीली रावी भैंस की नस्ल होती है उस पर क्या होता है, आपके टिक्का होता है। आपने देखा भी होगा भाई, काफी सारे स्टूडेंट ने देखा भी होगा, भैंस के सिर पर क्या होता है, माथे पर टिक्का होता है वो। तो वो किस नस्ल की भैंस के ऊपर होता है, नीली रावी के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत में भैंसों की कुल कितनी नस्ल पंजीकृत है। गायों की तो देखो 53 है, गायों की कितनी है, 53 है। अब भैंसों की बतानी है, भैंसों की कितनी है। तो भैंसों की आपकी कितनी है भाई,
53 है, 37 है, 44 है, 20 है। तो भैंसों की आपकी टोटल हो जाएगी 20। भैंसों की कितनी आपकी नस्ल पंजीकृत है भाई? 20 है। डी को लॉक कर दे क्या? वेरी गुड, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि भैंस के दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? ये देखो भाई, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था। भैंस के दूध का सफेद रंग किस कारण होता है, यानी दूध का जो सफेद रंग है वो किस कारण होता है? केरोटीन के कारण, केसिन के कारण, एल्यूमिनियम के कारण, आयरन के कारण। देखो, सफेद रंग का नाम पूछे, अगर आपको यहाँ पे भैंस का नाम दे दे, कोई भी नाम दे दे, कुछ भी नाम दे दे, अगर आपको पूछ ले दूध का सफेद रंग किस कारण होता है, तो आप क्या बताओगे? सफेद रंग किसके कारण होता है भाई? आप क्या बताओगे? वेरी गुड, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केसिन के कारण होता है। सफेद रंग आपको पूछ लेते क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे? केसिन के कारण होता है। अगर आपको पूछ लेते दूध का पीला रंग क्यों होता है, यानी आपको पता है सामान्यतः गाय का दूध है वो आपने देखा भी होगा पीला होता है भाई, तो वो किसके कारण होता है? वो आपका केरोटीन के कारण होता है। पीला किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। और धोला यानी सफेद किसके कारण होता है? केरोसिन के कारण। सफेद पूछे, सफेद तो आपका केसिन के कारण होता है, और पीला पूछे तो पीला आपका केरोटीन के कारण होता है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई। बकरी का मांस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? जैसे मटन, चिकन, चेवन, बीफ। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेवन। बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? चेवन के नाम से। ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कर दो। वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मल्लिनाथ पशु मेला किस स्थान पर लगता है? ये देखो आपका एक इंपॉर्टेंट है भाई। मल्लिनाथ पशु मेला किस स्थान पर लगता है? परबतसर, मानसर, नौहर, तिलवाड़ा। तो मल्लिनाथ पशु मेला ये आपका कहां पर लगता है भाई? तिलवाड़ा के अंदर लगता है। और तिलवाड़ा आपका कहां पर है भाई? बाड़मेर के अंदर है। तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। तो मल्लिनाथ पशु मेला कहां पर लगेगा? बाड़मेर के अंदर। परबतसर के अंदर आपको पता है कौन सा लगता है? वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीर तेजाजी पशु मेला कहां पर लगता है? तो ये आपका गुरुजी परबतसर के अंदर लगता है। और गोगामेड़ी पशु मेला है, गोगामेड़ी, ये कहां पर लगता है? ये आपका नौहर भादरा, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 20वीं पशुगणना के आंकड़े कब जारी किए गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो लास्ट पशुगणना हुई है वो आपकी 20वीं थी, तो 20वीं पशुगणना के आंकड़े वो आपसे पूछे गए हैं। 1 अक्टूबर 2018 को जारी हुए, 16 अक्टूबर 2019 को, 10 अक्टूबर 2019 को, 15 अक्टूबर 2018 को। तो अब है ना, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ना वो सारे के सारे 20वीं पशुगणना के बनेंगे। तो इनके आंकड़े आपको याद होने चाहिए। 20वीं पशुगणना के आंकड़े आपके कब जारी किए गए थे भाई? तो इसमें आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। कब की गई? 16 अक्टूबर 2019 को। और ये आपकी कौन सी पशुगणना थी? ये आपकी 20वीं थी। और ये कब हुई थी? ये आपकी 2019 के अंदर हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली कब हुई? पहली आपकी 1919 के अंदर हुई। पहले कब हुई? 1919 के अंदर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आज के आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ईमानदारी से बताना क्लास कैसी लगी? मजा आ गया ना? अरे बिल्कुल गुरुजी मजा आ गया। अब देखो भाई, एक मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए। बिल्कुल बेसिक से आपको इस चैनल पे तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको ना पशु प्लीजर की बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से तैयारी करनी है ना, तो इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से राजस्थान जीके, पशुपालन, पार्ट बी और साइंस सब चीजें बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी। सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया, या फिर आपको साइंस की बुक अगर आपके पास नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप मुझे इन नंबर पे मैसेज कर देना 9024314858 पे। तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह है वो सब चीजें दे दूंगा। तो एक बार आप मुझे मैसेज जरूर कर देना पशु प्लीजर स्टूडेंट के नाम से। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।